महापुरुषों का कहना है कि जीवन की व्यथाओं का जो हरण करती है, निराकरण करती है, जीवन की सारी व्यथाओं से हमें दूर करती है, उसी का नाम कथा है। व्यथा हरण ही कथा का उद्देश्य है। और व्यथा जब हो तो व्यग्रता रहती है, व्याकुलता रहती है, व्यक्ति दुखित पीड़ित रहता है, चिंतित और हताश रहता है। बहुत सी व्यथाओं में, बहुत सी व्याधाओं में, बहुत सी व्याधियों में, रोग में व्यक्ति सुखी कहां रहता है? व्याधियां पीछे लगी हो, व्यथा लगी हो, तो सुख कहां? और ये कथा व्याधि हरण के लिए है। आइए इस कथा में चलें। भगवान महादेव ने कथा सुनाई पार्वती को। पुण्यवशात शुक ने सुनी वो कथा। ये कथा ब्रह्मा ने सुनी श्री हरि के श्रीमुख से, और उन्हें ब्रह्मत्व का बोध हुआ। इस कथा में बस एक ही काम करना है, इसका श्रवण करना है। कथा में वक्ता के तो 32 लक्षण बताए कि जो कथा का वक्ता हो उसमें लगभग ये 32 लक्षण होने चाहिए। उसका पहला लक्षण बताए वो परमहंस हो, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हो, अलोभ चित्त का स्वामी हो, निर्वैर, निर्वैद्य, जितेंद्रिय, अकाम, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, वीतराग। इतने लक्षण भागवत के वक्ता के। विद्यावताम भागवते परीक्षा। हमारे महापुरुषों में ऐसा कहना है कि विद्वान की परीक्षा केवल भागवत में होती है, कि व्यक्ति कितना विद्वान है, कितना अध्ययनशील है, उसके चिंतन, अध्ययन, अनुभूति, उसकी विद्या, उसकी चेतना कहाँ है, इसका कोई आभास कई बार विद्वान लेते हैं भागवत में वक्ता का। पर हम यूं ऐसे किसी को क्यों जज करें? हम क्यों किसी के बारे में कितना पूछें कि ये जो गुड़ देने वाला व्यक्ति है कैसा है? हम तो गुड़ से काम चलाएं। औषधि जो दे रहा है वो कैसा है? व्याधि काल में तो औषधि की चिंता करता है व्यक्ति। औषधि कौन दे रहा है? अंधकार में तो दीप चाहिए अथवा प्रकाश। कौन दीप लिए घूम रहा है? ना ना ना। पर फिर भी ऐसे मैंने एक बात कही कि भागवत के लिए 32 लक्षण वक्ता के। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, आप्तकाम, पूर्णकाम, निष्काम, वीतराग, जितेंद्रिय, अलोभ चित्त का स्वामी, ईर्षा असूया न हो, उसके पास राग द्वेष न हो, अस्मिता बोध न रहे, किंचित क्लेश मन में न हो, समाधिष्ठ हो, समतावादी हो। उनके लक्षणों पे चर्चा नहीं करेंगे, हम तो श्रोता के लक्षण की बात कहेंगे। सुनने वाले में क्या लक्षण हो? सुनने वाले की योग्यता क्या है? श्रीमद् भागवत के लिए एक ही योग्यता है, बस विश्वास पूर्वक सुनना है और कुछ नहीं। आपको श्रद्धा पूर्वक सुनना है। कोई नियम, व्रत, उपवास, कष्ट साध्य अनुष्ठान नहीं करने। सहज, शांत, स्थिर होकर
बहुत स्थिर होकर, शांत होकर, और स्थिर होकर बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा करके बैठिए, प्रसन्न होकर बैठिए, थोड़ा सहज होकर बैठो, शांत होकर बैठो। मन से कहो कि वो स्मित होकर बैठे, मुस्कुराता हुआ बैठे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, सुनने के लिए उत्सुक हो हम, जो भद्र है, दिव्य है, अनुपम, उदात्त है, महनीय और कल्याणकारी है। जितने साधन हैं आध्यात्मिक, उनमें पहला साधन श्रवण है। सभी मत पंथ संप्रदायों में कोई पहला साधन है तो वो श्रवण है। श्रवण, श्रोतव्यो मंतव्यो, जो निधिध्यासन है, आचरण है, वो अंतिम साधन है। मनन भी बाद में होगा, पहले श्रवण होना चाहिए।